जो टिश्यूज़ है इस चैप्टर का, ये पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो एनिमल टिश्यूज़ में हमारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सारे के सारे हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी जो है वो हम लोग इसके बीच वाला, एक्चुअली जो इस वीडियो में देख रहे हैं वो हम लास्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं। बीच वाले जो हैं वो इससे कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए मैं उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में पूरा पूरा फ्लो करता है, तो बॉडी को एक तरीके से जोड़ता है, तो इसलिए एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में क्लू हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मिल गया था। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम, मतलब अब हम थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। सेल्स जो होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू के, इसके मतलब इस वाले जो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि ब्लड है, इसके काफ़ी लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं सेल, एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो ये देखिए फिगर 6.10 है जो हमारी, उसमें हम लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से ये होते हैं। ये देखिए यहाँ पर 6.10 ये है, ये सारे के सारे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं, ये फर्स्ट वाला है कि किस तरीके से जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। अगर हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स एक मटेरियल होता है। मैट्रिक्स इज अ मटेरियल इन एनिमल और प्लांट सेल, मतलब एनिमल सेल में या फिर प्लांट सेल में एक मटेरियल होता है इन विच मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड। मतलब मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होंगे अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं मैट्रिक्स में। तो देखिए क्या होता है, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मतलब साथ साथ जुड़े हुए जो सेल्स होते हैं ना, उसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रखा हुआ होता है। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, मैट्रिक्स कैसी हो सकती है? जेली जैसा कुछ हो सकता है जिसमें बाकी सारे ऑर्गन्स रखे हुए हों और फंक्शन कर रहे हो। फ्लूइड जैसा भी हो सकता है, काफ़ी डेंस भी, मतलब घना भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, जो मूव ना करता हो। नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेचर जो होता है ना मैट्रिक्स का वो चेंज होता रहता है, किसकी वजह से? फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कई सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अब हम देखेंगे। तो जो मैट्रिक्स होती है ना वो कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से चेंज होती रहती है, मतलब जिस तरीके की मैट्रिक्स जिस कनेक्टिव टिश्यू को चाहिए होगी उस तरीके से जो है वो अपना बदलाव करती रहती है। तो एक्टिविटी जो 6.4 है इसमें हम लोगों को देखिए, टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड, मतलब जो स्लाइड है उसमें एक ब्लड की ड्रॉपलेट लेनी है, एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन इट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे टाइप के उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑब्जर्व हमें करने हैं। तो ये तो आप अपने स्कूल में ही कर सकते हैं। ऐसे जनरली इस तरीके की ब्लड लेने वाली एक्टिविटीज स्कूल में करवाते नहीं हैं। तो हमें बताया गया है ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड या फिर लिक्विड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड जैसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में आपने सुना होगा कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में ही सारे के सारे हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स बोल दीजिए, सेल्स बोल दीजिए, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना उसी में सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, और हॉर्मोन्स भी जो है ना वो भी जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना, सारे हॉर्मोन्स भी उसी में ही होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो हमारी बॉडी में जो फ्लो का काम चल रहा है वो सारा का सारा हमारी बॉडी का ब्लड कर रहा है। ब्लड हमारी मतलब बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड करता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, और इसमें ही हॉर्मोन्स, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। तो एक टाइप का हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, ब्लड। अब दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होता है बोन। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन दूसरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का।
इसमें क्या होता है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। अब देखिए हमारी बॉडी किस पे सपोर्टेड है, बोन्स पे तो सपोर्टेड है, पूरी बॉडी का ढांचा है, उसी के ऊपर तो स्किन है। तो जो बोन है ना वो एक तरीके से फ्रेमवर्क का काम करता है जिसपे पूरी की पूरी बॉडी हमारी सपोर्टेड होती है। इट ऑल्सो एंकर्स, एंकर का मतलब होता है सपोर्ट करना। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमको पता है बोन्स पर ही सब कुछ टिका हुआ है, ये मसल्स को भी टिकाती है अपने पे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू विच, तो मतलब इसका क्या मतलब है, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब हड्डी जो होती है आप उसको मोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं बट मोड़ नहीं सकते, ठीक है। जो हड्डी होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आसानी से टूटती भी नहीं है, आप नॉर्मल से गिर जाए तो वो नहीं टूटती है ना, बहुत ही पक्की होती है। तो बोथ सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड, बोन सेल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड किस में होते हैं, देखिए हमने देखा था मैट्रिक्स कई टाइप की होती है, मैट्रिक्स फ्लूइड भी होती है, मैट्रिक्स हार्ड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। तो जो बोन्स होते हैं ना, मैट्रिक्स मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसमें कोई भी चीज रखी हो। तो बोन जो है ना वो कैसी मैट्रिक्स में होते हैं, काफी हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन की मैट्रिक्स होती है वो किस किस की बनी होती है, कैल्शियम की और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की बनी होती है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर अनदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। तो दो बोन्स जो होती है ना वो एक दूसरे से एक अलग नेक्स्ट टाइप का जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट उससे जुड़ी होती है। और लिगामेंट कहाँ होता है, आपका जो हाथ देखे मुड़ पा रहा है, कैसे मुड़ पा रहा है, क्योंकि आपकी जो कोहनी है ना इसके पहले एक बोन है और इसके बाद एक बोन है और जिसकी वजह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये होता है हमारा लिगामेंट। तो लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट में ही होते हैं फ्रैक्चर्स, क्यों होते हैं ज़्यादातर ऐसे फ्रैक्चर्स वहाँ पे, क्योंकि वो गैप होता है वहाँ, दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम लोगों ने एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, दूसरा बोन, अब तीसरा आ गया लिगामेंट। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, तो इसकी जो वो है मैट्रिक्स वो इलास्टिक टाइप की है। इट हैज़ अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, काफ़ी मजबूत भी होता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो इसमें मैट्रिक्स जो है वो इलास्टिक होता है, काफ़ी कम होता है और एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का ये काम करता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन भी क्या है, एक तरीके का नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, एक बोन से दूसरी बोन को, सॉरी एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम तो लिगामेंट करता है। अब टेंडन्स क्या करते हैं, आर कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम टेंडन्स करते हैं। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस, फाइबर जैसे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है बट हिलते बहुत कम है। ये मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये हिलते बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी काफ़ी कम होती है। तो हम लोगों ने एक टेंडन के बारे में पढ़ा, लिगामेंट के बारे में पढ़ा, बोन के बारे में, ब्लड के बारे में। ये चारों क्या है, ये चारों के चारों कनेक्टिव टिश्यू हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए आगे बताते हैं, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेड सेल्स। अब एक आता है हमारा कार्टिलेज, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। इनके हैज वाइडली स्पेस्ड सेल, इन कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं ना वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में उनके जो सेल्स होते हैं ना कार्टिलेज के, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो जो मैट्रिक्स होती है ना, इसकी जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की, वो सॉलिड शेप, सॉलिड फॉर्म की होती है और प्रोटीन्स की और वो शुगर्स की बनी होती है। तो सारी कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग है। इसकी जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन एंड शुगर की बनी होती है, किसकी, कार्टिलेज की। कार्टिलेज स्मूदन्स bone surface at joints and is also present in nose, ears, trachea and larynx। larynx जो हमारा गला होता है, तो कार्टिलेज कहते हैं ना कि कान की जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज बोन्स होती है, हमारी नाक की कार्टिलेज बोन्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रैकिया होता है उसमें वो भी कार्टिलेज बोन्स होती है। तो ये सारे के सारे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है बोन को ताकि वो अच्छे से जुड़ पाए। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स, हम अपने कान को फोल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, हमारे जो आर्म के अंदर मतलब सीधी सीधी बोन है उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक टिश्यू दूसरे से। अब नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू आता है, इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। इसके ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू होता है, तो एरियोलर। एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो।
तो जो बोन मैरो होती है उसमें भी अराउंड ब्लड वेसल्स, एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, नर्व्स के अराउंड होता है और बोन मैरो के अराउंड भी ये प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, तो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में स्पेस फिल करने का काम भी एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो जो हमारी बॉडी के टिश्यू में रिपेयरिंग तो हर समय चलती रहती है, उनको रिपेयर करने का भी ये काम करता है। तो ये कहाँ पे मिलता है, स्किन एरियोरल टिश्यू मिलता है स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंड इन बोन मैरो भी मिलता है और रिपेयर करने का काम करता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर आर फैट स्टोर्ड इन अ बॉडी, फैट्स जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो देखिए फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, तो जो एडिपोज टिश्यू है ना वहाँ पर स्टोर होते हैं फैट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में। और ये कहाँ मिलता है, इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, वो स्किन के बिलो, स्किन के अंडर में और अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में ये मिलता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो हैं, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इसमें फ्लैट ग्लोब्यूल्स भरे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर, तो क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं तो ये इंसुलेटर का काम भी करते हैं। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो स्किन के बीच में, स्किन के बिलो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं और स्टोरेज ऑफ फैट्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर भी होता है। मतलब जैसे होता है ना, इंसुलेटर का मतलब है कोई चीज़ अंदर है तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर है तो अंदर, इस टाइप से। अब बाद नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा, अब हम मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो मस्कुलर टिश्यू ऐसे इलोंगेटेड से सेल्स होते हैं, ये देखिए, ये तीन टाइप के कैसे लंबे लंबे से इलोंगेटेड से टिश्यूज होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज, ये जो तीन हमें बना के दिखा रखे हैं। Elongated muscular tissue consists of elongated cells also called muscle fibers। तो muscle fibers कहते हैं इनको। This tissue is responsible for movement in a body। ये जो muscular tissues होते हैं, muscles की वजह से तो body में movement होती है हमारी, तो muscular tissue are responsible for movement in our body। This is important, ये आपको याद रखना है कि muscular tissue का क्या काम होता है, किस चीज़ में help करते हैं, हमारी body के movement में। Muscles contain special proteins called कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो मसल जो होती है इसमें हम लोगों में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में, ऐसे जैसे एक होता है कॉन्ट्रैक्ट करने, जैसे मुट्ठी को बंद करना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और मुट्ठी को खोल देना आपका रिलैक्स होता है। तो ये जो हमारे इसमें मसल्स सेल जो होते हैं इसी में ही हम लोगों के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। अब आगे आता है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम कुछ मसल्स को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी उंगलियां चलानी हो तो आप आराम से चला सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी want them to and stop when we so decide। तो मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं हमारे लिम्स में, लिम्स मतलब वही ना हमारे जो हाथ पैर होते हैं, तो हम अपनी मर्जी से इनको मूव कर सकते हैं। इस तरीके की मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, ऐसी मसल्स को हम लोग वॉलंटरी मसल कहते हैं। ठीक है, जो हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं ऐसी मसल्स हो गई वॉलंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे मूव मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। तो इस तरीके की जो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, इस तरीके की मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल या फिर वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। ये हमारी बोन से अटैच होती हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन्ड प्रॉपर्ली। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे डार्क लाइट बैंड से इसमें हमें दिखते हैं जो ये हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्ट्रेन्ड मसल। स्ट्रेंटेड मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रेंटेड मसल्स भी हम इनको कहते हैं क्योंकि हम लोगों को जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कुछ स्टेन से दिखते हैं, ये है स्ट्रेंटेड मसल्स। एज अ रिजल्ट, ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग।
जो सेल्स होते हैं ना आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मेनी न्यूक्लियस, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, लंबे से होते हैं, लॉन्गेटेड होते हैं इसके सेल्स। सेल्स कैसे होते हैं इसके बारे में ये बताया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ फूड, अब ये जो था हमने देखा ये वॉलेंटरी, मतलब अपनी मर्जी से हम लोग हिला सकते हैं उसको, जो हमारे लिम्स होते हैं। अब इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, और देखिए हमारे जो फूड पाइप होता है ना उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसमें जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो खाना उस पर जा रहा होता है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन मतलब मूव करती है हमारी एसोफेगस जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, या फिर जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। तो फूड पाइप जो है वो मूव करती है, जब हम लोग खाना खाते हैं फूड जाता है तो वो हमारी मर्जी से मूव नहीं करती है, तो इसलिए वो क्या है, वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट करती है, तो वो इनवॉलेंटरी मसल है। एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंटरी, है ना। कंट्रैक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल होती है कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, अपनी मर्जी से करती है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, हम अपनी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते ना स्टार्ट कर सकते। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मसल या फिर स्मूथ मसल इस तरीके के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एरिज ऑफ आई, आई के एरिज में प्रेजेंट होती है ये इनवॉलेंट्री मसल, हमारी बॉडी के यूट्रस में भी, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाई में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। आइरिस ऑफ आई, ठीक है, इरिस में प्रेजेंट होती है, यूट्रस में, और ब्रोंकाई जो लंग्स में होते हैं ऐसे करके से लंग्स है ना, तो ब्रोंकाई ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं लंग में, उनमें भी इनवॉलेंट्री मसल होती है। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, लॉन्ग होते हैं पॉइंटेड एंड ऐसे करके, ये देखिए ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड है ऐसे करके। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इससे पहले वाला जो था हम लोगों ने देखा था वॉलेंट्री, उसमें मल्टीपल थे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेन्ड मसल, तो अनस्ट्रेन्ड होते हैं मतलब वही तो स्ट्रेन मतलब ऐसे इसमें धब्बे 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 पड़ जाते थे तो स्ट्रेन थे, और धब्बे नहीं पड़ रहे हैं तो क्या हो गई, अनस्ट्रेन्ड हो गई, है ना। तो ये अनस्ट्रेन्ड मसल्स होती हैं। द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, अब मसल दिल धड़कता है ना हमारा, उसकी जो मसल्स होती हैं एक बार रिलैक्स होती है एक बार कंट्रैक्ट होती है थ्रू आउट लाइफ, हमारी जिंदगी जब तक चलती है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, आपने देखा होगा ना कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट जैसे कि इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो हार्ट में मसल होती है ना उसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है, ये वाली देखिए ये कार्डियक मसल है, इस तरीके की एक एक न्यूक्लियस होता है एक एक सेल में, तो ये कार्डियक मसल है, ये रिलैक्शन एंड कंट्रैक्शन करती है। तो ये हम लोगों की मस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग नर्वस टिश्यू देखते हैं। तो देखिए ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने गरम कप पे आपका हाथ लग गया, फटाफट आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है, ये क्या होता है, यही तो स्टिमुलाई होता है ना। कि आपने एकदम से कोई गरम पैन पे गरम चीज पे आपका हाथ लगा, आपके ब्रेन ने फटाफट एक्शन दिया कि भैया हाथ पीछे कर लो जल जाएगा नहीं तो आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। यही होता है नर्वस टिश्यू का काम और नर्वस सिस्टम का काम। तो यही होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब हमारा रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, ये होता है स्टिमुलाई। तो हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, जो नर्वस सेल्स के टिश्यू होते हैं ना, नर्वस टिश्यू बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा फटाफट जो है नर्वस सेल अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, तो जो ब्रेन हो गया हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू, ये तीनों मिलकर के नर्वस टिश्यू बनाते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स, ये जो नर्वस टिश्यू होता है ना इसके जो सेल्स होते हैं इसको हम नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद इन अ with a nucleus and a cytoplasm for which long thin हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, ये देखिए ऐसा होता है, ये देखिए ये इस तरीके से, इसमें न्यूक्लियस होता है, डेंड्रियाइट कोने कोने जैसे सी डंडियां निकली होती हैं, फिर एक्सॉन, इन दोनों के बीच का स्पेस, नर्व एंडिंग, ये हमें बताया गया। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, ये देखिए पूरी
ये जो न्यूरॉन है ना, ये पूरी इसकी ये जो हमें कंप्लीट दिख रहा है ना, ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये देखिए एक न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर ये जो ये है ना, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस, ये वाला हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है बीच में। फॉर विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, देखिए थिन हेयर जैसे ऐसे ऐसे करके हेयर जैसे पार्ट अराइज हो रहे हैं ना। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। हर न्यूरॉन में क्या होता है ऐसा, ये जो न्यूरॉन है पूरा का पूरा, इसमें एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको एक्सॉन होते हैं। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, ऐसे करके शॉर्ट ब्रांच जैसे पार्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्रियाइट्स। ऐसे करके ये वाले ये डेंड्रियाइट्स होते हैं हमारे। एन इंडिविजुअल सेल में एंड अप मे बी मीटर लॉन्ग, मतलब एक जो सेल होता है ना छोटा, मतलब वो मीटर एक एक मीटर लंबा होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, तो जो सिग्नल जैसे कि गर्म लगा तो हमारे हाथ में हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचा दिया, तो वो सिग्नल जो होता है उस चीज़ को, उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उससे नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, नर्व इम्पल्स हमारे फटाफट दिमाग हमें बता देता है नर्व इम्पल्स की हेल्प से कि भाई अपना हाथ हटा लो। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, तो नर्व और मसल्स जो है इसका जो काम होता है, तो भाई इंसान हो जानवर हो हर किसी ऑर्गेनिज्म में ये काम तो होता ही है। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू सिमुलाई, तो ये जो नर्व और मसल, मतलब नर्वस सिस्टम ने किसको मैसेज भेजा, मसल्स को, मसल्स ने क्या कहा, भैया हाथ पीछे हटाओ या पैर पीछे हटाओ, ये ठंड लग रही है तो उस पर एक्ट करो। तो स्टिमुलाई पे एक्ट करने के लिए नर्व और मसल्स जो हैं वो साथ में काम करते हैं और इस वजह से हम लोग कोई अपना आगे एक्शन लेकर के आ पाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर 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 शेयर करिए। थैंक यू।